में पूछा क्या जाता है उसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार उस कंसेप्ट, उसके बाद हम लोग इस प्रश्नों पर आएंगे। तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है, जब बोला जाए प्रश्न में कि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान किसके बराबर हो, तो क्रय मूल्य के बराबर हो। जब बोल दे कि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, तो गुणनखंड का हम लोग को अंतर निकालना है। तो गुणनखंड का हम लोग ऐसा अंतर निकालेंगे, हम लोग को अंतर फाइंड आउट करना है, तो ऐसा अंतर निकालेंगे जिसका अंतर कितना हो, 10 हो। उसके बाद जो छोटा वाला संख्या रहेगा, ठीक है, तो छोटा वाला जो संख्या रहेगा वही क्या होगा, सीपी होगा। लेकिन सीपी कब होगा, हम लोग उसमें 0 मतलब शून्य लगा देंगे। तो शून्य लगा के हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्रय मूल्य को। तो चलिए इसी पर आधारित इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। बोला गया कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है, यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का हम लोग को क्रय मूल्य बताना है। वही कंडीशन मैंने जो आपको बताया है कि जब लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 39 रुपये। और कंडीशन में बोला गया कि लाभ प्रतिशत जो है क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका एक ऐसा गुणनखंड हम लोग निकालेंगे जिसका अंतर कितना हो, 10। तो देखिए 39 का गुणनखंड अगर हम लोग देखें कि 13 तिया 39, 13 तिया 39, तो और इसका गुणनखंड का अंतर कितना है, 10 है। तो मैंने बताया जो छोटा वाला होगा, छोटा वाला ही होगा क्रय मूल्य, तो बड़ा वाला को हम लोग यहाँ काट देंगे, इसको नहीं लेंगे। तो छोटा वाला हो गया 3, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 0 लगा के मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 30 रुपये। तो बहुत ही इजी ट्रिक थी फ्रेंड्स। आपको याद रख लेना है कि जब लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो गुणनखंड का अंतर हमको 10 देखना है, और जो छोटा वाला होगा उसमें 0 लगा के हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 30 रुपये। इसी पर आधारित जब पूछ दिया क्वेश्चन की हानि प्रतिशत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अगले सवाल में हम लोग उस प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक हानि वाले प्रश्न में देख लेते हैं कि सुरेश एक वस्तु को 21 रुपये में बेचता है, जिससे उसको उतनी ही हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी। मतलब यहाँ भी बोला गया कि हानि प्रतिशत का जो वैल्यू है वो क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ हानि वाले कंडीशन की बात की गई है, और इसके पहले के प्रश्न हम लोग लाभ वाले कंडीशन में देखे हैं। तो यही जब हानि की बात किया जाए, मतलब हानि प्रतिशत का जो वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, तो क्रय मूल्य के बराबर है, तो गुणनखंड का ऐसा अंतर मतलब ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिसका गुणनखंड का योग कितना हो, गुणनखंड का योग ये हम लोग देखेंगे 10। तो गुणनखंड का योग हम लोग को यहाँ 10 देखना है। तो गिवन क्या है, विक्रय मूल्य दिया है 21 रुपये, और यहाँ बोला गया कि हानि प्रतिशत जो है क्रय मूल्य के बराबर है। तो हम लोग विक्रय मूल्य का ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिसका योग कितना हो, 10। तो अगर हम 21 का गुणनखंड करें तो 7 तिया 21 होता है, और इसका योग कितना हो गया, 10। तो ऐसी स्थिति में जो क्रय मूल्य होगा, 2 आंसर आएगा आपके एग्ज़ाम में। 2 तरह के आंसर होंगे, या तो 70 या 30। तो जो ऑप्शन रहेगा आप उसे टिक कर सकते हैं, या तो दोनों भी ऑप्शन में दिया रह सकता है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, और जैसा कि CHSL और CGL के एग्ज़ाम में मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी है इस तरह के प्रश्न के आने की, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जब हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो गुणनखंड का योग हम लोग देखते हैं 10, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो क्रय मूल्य होगा
हम लोग दोनों को रखेंगे, बस एक ज़ीरो ऐड कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसके आज के अंतिम प्रश्न में जाते हैं हम लोग, उसके बाद देखेंगे अगली क्लास में हम लोग इसके और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बन सकते हैं इस चैप्टर से। चलिए प्रश्न से पर आधारित एक तो प्रश्न और देख लेते हैं कि एक विक्रेता अपने वस्तु को 75 रुपये में बेच देता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर प्राप्त लाभ प्रतिशत के समान है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ भी बोला गया है कि लाभ प्रतिशत जो है वह किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। अब विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, गिवन है 75। तो हमको 75 का ऐसा गुणनखंड निकालना होगा जिसका अंतर कितना हो। तो यहाँ हम लोग को अंतर देखना है, गुणनखंड का अंतर 10 होने की बात है ऐसी कंडीशन में। तो अगर हम लोग 75 का गुणनखंड निकालेंगे तो 15 × 5 = 75। तो हम लोग छोटा वाला स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में छोटे वाले को हम लोग क्या मानेंगे, क्रय मूल्य, साथ ही इसमें एक ज़ीरो लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपये। चलिए एक खाने वाले प्रश्न को भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा अंतिम सवाल है और इसके बाद के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को और साथ ही उसके एक यूनिट कंसेप्ट के साथ जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसे भी हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आज का अंतिम सवाल देखते हैं कि किसी वस्तु को 9 रुपये में बेचने से नयन को उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदा था। तो वस्तु का क्या है, कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ बोला गया है कि हानि प्रतिशत जो है वस्तु को क्रय करने का मतलब कि किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने बताया कि विक्रय मूल्य का ऐसा गुणनखंड निकालना है जिसका योग कितना हो। विक्रय मूल्य हम लोग को दिया है यहाँ 9 दिया है, तो उसका ऐसा अंतर निकालना है हम लोग को। यहाँ अंतर नहीं, यहाँ योग देखेंगे हम लोग। तो योग पर मतलब कि एडिशन देखेंगे, योग कितना हो 10। लाभ वाली स्थिति में हम लोग अंतर देखेंगे और हानि वाली स्थिति में योग देखेंगे 10 का। तो अगर इसका गुणनखंड निकालें तो 9 × 1 हो सकता है, और अगर इसका योग देखेंगे तो 10। तो ऐसा गुणनखंड हो गया 9 × 1। तो अगर ऐसी स्थिति में जब हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे तो मैंने बताया था इसके ऐसी स्थिति में 2 क्रय मूल्य निकलेंगे, या तो 90 होगा या 10। तो आपके एग्ज़ाम में दोनों ही ऑप्शन में दिए रह सकते हैं, तो आपको फाइंड आउट करना हो सकता है कि अगर आपके एग्ज़ाम में 90 दिया रहे या 10 दिया रहे, तो दोनों ही आंसर सही होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ बताए आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।